आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सुशासन तिहार जो लोगों की समस्याओं के समाधान और शासन की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन यही आयोजन अब कई विवादों और आरोप प्रत्यारोपों के कारण चर्चा में आ गया है। शासकीय कन्याशाला बनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 300 आवेदन अलग अलग समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां लोगों ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं, आवास योजना, गैस सिलेंडर वितरण और मूलभूत सुविधाओं को लेकर जमकर नाराजगी जताई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कार्यक्रम के दौरान ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बहस की स्थिति बन गई और पूरे आयोजन में व्यवस्था और कार्य प्रणाली पर सवाल भी खड़े होते दिखाई दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारे संवाददाता कुलदीप की ये रिपोर्ट। शासकीय कन्याशाला बनपुर में आयोजित सुशासन तिहार में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कार्यक्रम में नगर पालिका क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। करीब 300 आवेदन प्रशासन के पास पहुंचे, जिनमें सड़क, बिजली, पानी, आवास, गैस वितरण और नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही। कार्यक्रम के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा नगर पालिका की व्यवस्थाओं को लेकर रही। वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद वीरेंद्र सिंह नगर पालिका इंजीनियर के कार्यों से नाराज दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि वार्ड की समस्याओं को लेकर पार्षद ने अधिकारियों से सवाल किए, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर ही नगर पालिका इंजीनियर और पार्षद के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों और अधिकारियों ने बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया, लेकिन यह विवाद पूरे कार्यक्रम के दौरान चर्चा का विषय बना रहा। लोगों का कहना था कि सुशासन तिहार का उद्देश्य समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन यहाँ जनता को अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए अधिकारियों से बहस करनी पड़ रही है। लोग यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर आए थे और त्योहार मतलब एक खुशी, हमारी जो समस्या होती है वो यहाँ समाधान हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि समाधान हो। हम इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब के द्वारा ना मौका निरीक्षण किया गया, ना ही पूर्व में आईएसडीपी कॉलोनी लिया गया है। उसमें जिन व्यक्ति को मिला है आवास, उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। तो हमने इसकी आवेदन दिया है, आवेदन पर कार्यवाही चाहते हैं। और हम एक जनप्रतिनिधि हैं, इंजीनियर साहब को जब भी फ़ोन लगाते हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं, पालिका में जाते हैं तो पालिका से उठकर चले जाते हैं। हम अपने वार्ड की समस्याएं अगर रखें तो रखें कहाँ? और इंजीनियर साहब का इस तरह का रवैया रहेगा तो शासन से मैं चाहूंगा कि इनके ऊपर कार्यवाही करें। सुशासन तिहार में विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। कार्यक्रम के बाद देर रात तक नगर पालिका कार्यालय में भी हंगामे की स्थिति बनी रही। वहीं गैस सिलेंडर वितरण, ओवरब्रिज में लाइट और आवास योजना में गड़बड़ी जैसे मुद्दों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि बुधवार रात करीब 9 बजे वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद वीरेंद्र सिंह अपने वार्ड के लोगों के साथ नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। उस समय भी अधिकारी कार्यालय में मौजूद थे। यहां भी वार्ड की समस्याओं और नगर पालिका के कामकाज को लेकर काफी बहस हुई। स्थिति को संभालने के लिए नगर पालिका उपाध्यक्ष बलविंदर गांधी को मौके पर पहुंचना पड़ा। इसके बाद मामला शांत कराया गया। सुशासन तिहार के दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष बलविंदर गांधी ने क्षेत्र की एक अहम समस्या उठाते हुए गैस सिलेंडर वितरण अवधि कम कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि अभनपुर नगर पालिका क्षेत्र में लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में करीब 45 दिनों का समय लगता है, जबकि पास की ग्राम पंचायतों में 25 दिनों के भीतर गैस उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को अधिक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। इसके अलावा अभनपुर सिग्नल चौक से मोहन ढाबा के बीच बने ओवरब्रिज में लाइट लगाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार इस समस्या को उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। रात के समय अंधेरा होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
गैस की मांग रही गैस सिलेंडर की, जो आज लगा हुआ गांव है बगल में पचेड़ा गांव, जहां 25 दिन में सिलेंडर मिल रहा है और ये नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ 45 दिन है। ये कौन सी व्यवस्था है? ये माननीय विधायक जी से, माननीय अपर कलेक्टर साहब, उनसे बात की गई, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखते हैं इनका सुशासन का क्या लाभ मिलता है। वहीं सुशासन तिहार के दौरान आवास योजना को लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने योजना में पक्षपात और गड़बड़ी के आरोप लगाए, जिसके बाद पूरे आयोजन का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। आवास योजना को लेकर कई लोगों ने आरोप लगाया कि पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि कुछ लोगों को दो जगह लाभ दिया गया है। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यक्रम के दौरान कई लोग अपनी शिकायतें लेकर सीधे विधायक इंद्र कुमार साहू के पास पहुंचे। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। नगर पालिका में आज सुशासन त्यौहार रखा गया था और निश्चित रूप से यहाँ कुछ छोटी छोटी जो समस्या है, किसानों की समस्या है, जो राजस्व संबंधी या नगर पालिका संबंधी समस्या है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सब समस्या दूर होगा और विकास के कड़ी में नगर पालिका आगे बढ़ेगा। और यहाँ बहुत सारे कार्य स्वीकृत है। अभी हमारे 15 वित्त से भी 3 करोड़ 81 लाख रुपए है, तो इससे हमारे यहाँ पेयजल की समस्या और मूलभूत आवश्यकता जो है वो बहुत जल्दी दूर होगा, ये हम आश्वस्त करते हैं। हालांकि दूसरी ओर नगर पालिका अध्यक्ष उत्तरसेन गहरवारे ने सुशासन तिहार को ढकोसला बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता तो केवल आयोजन करने से जनता को राहत नहीं मिलेगी। सुशासन तिहार के अंतर्गत आज हम नगर पालिका के अंतर्गत लगभग 260 फॉर्म अभी तक आए और फॉर्म अभी आते हवे। तो मैं कुछ समस्या के समाधान तो त्वरित हो है, लेकिन जो प्रमुख समस्या है ओला भी लंबित कर दे है। और जहां तक मोर मानना है कि ये सुशासन तिहार एक ढकोसला है और एक जनता को गुमराह करे के तरीका है। जब तक मूलभूत और कल्याणकारी योजना के लाभ एक आम आदमी तक नहीं पहुंचे, तब तक सुशासन तिहार मनाना गलत है। इस बीच कार्यक्रम में एक सकारात्मक तस्वीर भी देखने को मिली, जहां एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बना कर दिया गया। कार्ड बन जाने के बाद संबंधित व्यक्ति संतुष्ट नजर आया। नगर पालिका परिषद अभनपुर में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया था। इसमें माननीय विधायक जी उपस्थित हुए थे। अभी कुछ देर पहले तक के, चूंकि अभी भी आवेदन आ रहे हैं, 252 आवेदन प्राप्त हो चुके थे, जिसका निराकरण किया जा रहा है। कुछ लोगों को मन से ही उनको आज ही निराकरण करके उनको लाभ दिया गया, जैसे कि आयुष्मान कार्ड के 2 हितग्राहियों को तुरंत लाभ दिया गया है। इसी तरह से अन्य लोगों को लाभ दिया गया। आज हमारे शिविर में ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाने की प्रक्रिया की गई है, लर्निंग लाइसेंस, जिसमें भी लगभग 10 के आसपास लोगों को अभी 1 घंटे पूर्व तक के दिया गया था इसका लाभ, और भी लोगों की संख्या बढ़ी होगी इसमें। तो कुल मिलाकर अभनपुर में आयोजित सुशासन तिहार में जहां एक और जनता ने अपनी समस्याएं खुलकर प्रशासन के सामने रखी, तो वहीं दूसरी ओर विवाद, आरोप और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि कार्यक्रम में किए गए आश्वासन जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देते हैं और लोगों की समस्याओं का वास्तविक समाधान कब तक हो पाता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।